बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और अब सबको मेरा सलाम पहुँचे। ख़वातीन और मर्द बज़ाहिर तो दोनों में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इमोशनल डिसऑर्डर में अगर कभी देखा जाए तो ख़वातीन जितनी जल्दी इमोशंस में बह जाती हैं और उसमें नुकसान उठाती हैं, मर्द शायद उसकी निस्बत थोड़ा ताकतवर और तगड़ा होता है। वैसे तो मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं कि किसी खातून ने किसी मर्द को धोखा दिया हो और उसके इमोशंस के साथ उसने खेला हो या उसकी तवक्कुआत के मुताबिक उसने ज़िंदगी बसर ना की हो, तो वो भी PTSD में चला जाता है, यानी पोस्ट ट्रॉमा जो एक पूरा डिसऑर्डर होता है स्ट्रेस का, उसका शिकार हो जाता है। लेकिन इस मसले में जो ज़्यादा शिकार होती हैं वो ख़वातीन होती हैं। पिछले दिनों एक ऐसी खातून से जब मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, वहाँ मुलाकात हुई कि जो गुज़श्ता 22 साल से इस अज़ाब का शिकार थी। आप सोचिए कि जब उन्होंने बताया कि मेरी 98 में शादी हुई और 2000 में मेरी डिवोर्स हो गई। डिवोर्स क्या हुई, खुला ली, वो लोग उन्हें पसंद नहीं आए, मैच नहीं हो पाया। वालिदैन चाहते थे कि मामला चले और बच्ची वहाँ नहीं राज़ी रह पाई, तो उसने फिर ख़ुद इनिशिएटिव लिया और ये फ़ैसला कर लिया। वकला ने उसको धोखा दिया, एक ने दिया, दूसरे ने दिया, तीसरे ने दिया, यानी उनके साथ मिल जाते थे, केस ख़राब कर देते थे, फ़ीस लेके सोए रहते थे। ज़ाहिर है पूरी, जब एक वकील इस तरह करता है तो पूरी कम्युनिटी को जो बुरा भला तो फिर लोग कहते हैं। जैसे जैसे किसी कम्युनिटी का कोई एक आदमी मुसलसल एक जैसे काम करता है तो डिसग्रेस सारे होते हैं। वैसे तो सभी वकला को इस पे ज़रूर सोचना चाहिए और अपने बाकी साथियों की तरबियत का और ट्रेनिंग का भी एहतमाम करना चाहिए ताकि सभी की बदनामी ना हो, सभी की रुसवाई ना हो। ओके, जिस बात पे ये ड्रामा में चली गई वो ये है कि जब इनके वालिद फौत हुए तो तब से इस दुख में है कि ये मैंने क्या किया। मेरे अब्बा तो चाहते थे कि मैं वहाँ बसती रहूँ और उस घर में रहूँ, लेकिन मैंने अपनी नादानी से या अपनी जल्दबाजी से उस फ़ैसले को नहीं माना और अपनी मनमानी की। अब इस बात को गुज़रे हुए 20 बरस गुजर गए, 20 ईयर्स। उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने जॉब नहीं की, उन्होंने कोई काम नहीं किया सिवाय उस कैफियत में जीने के। आप सोचिए कि क्या ज़िंदगी जी होगी। मैंने पूछा कोई लोग मिलते हैं आपसे? उसने कहा नहीं, मेरे तो 2 भाई हैं, 2 बहनें, वो भी छोड़ गई। दे नेवर केम टू मी। मैं अपने घर में जो अब्बा ने मुझे दिया था अकेली रहती हूँ। मैंने पूछा हमसायों से कैसे ताल्लुकात हैं? तो उसने कहा हमसाए भी मज़ीद उनसे बोलचाल नहीं है, चूँकि उनका ख़्याल है कि मैं शायद नीम पागल हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या अकेले बुड़बुड़ाते हो? उसने कहा हाँ, बुड़बुड़ाती भी हूँ और बाज़ बातों पे जैसे मेरा जी चाहता कि मैं जाकर उनको पूरी कहानी सुनाऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ और कितना ज़िंदगी ने मेरे साथ जुल्म किया और उन लोगों ने कितना जुल्म किया और मैंने अपने साथ क्या जुल्म किया। तो शी हैज़ अ लॉट ऑफ स्टोरीज़ ऑफ जुल्म जो उसके हाथों हुआ, जो इसने अपने अब्बा पे किया, इसके ससुर ने इस पे किया, इसके मियाँ ने किया, वगैरह वगैरह। अब दैट्स ऑल गार्बेज। 20 साल पुराना वो ज़िंदगी जो इसकी नहीं थी गुज़र गई। पर आपको क्या लगता है, ये दुख और अफसोस सिर्फ़ इस बात का है कि इसने गलत फ़ैसला किया? उसने मुझसे ये सवाल किया तो मेरा जवाब वो नहीं था जो आमतौर पर लोग सोचते हैं। मैंने एक लम्हे को सोचा। मैंने उससे कहा कि जब मैं FSC में गया तो मुझे बायोलॉजी की बुक बहुत मोटी लगी और जब डाइसेक्शन रूम में गए तो वहाँ ऑपरेशन होता, और हालांकि उस ज़माने में सिर्फ मैंडम काउ का हो रहा था और वो मैंने एक कैंची से लेके उसको काटना शुरू किया। ज़ाहिर है जिस तरह वो बताया जाता था काट के उसको लिटाना था, फिर उसको कीलों से फिर जाके उसकी बाकी सिस्टम को जानना था। मुझे बहुत वो बुरा लगा। तो आई थॉट कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे ये नहीं करना। तो मैंने अपने अब्बा से पूछे बिना एप्लीकेशन दी और प्री इंजीनियरिंग में चला गया। मैं अगर वो करता भी रहता तो मैं ना कर सकता, मेरे लिए नहीं था। FSC के दौरान प्रोफेसर नियाज साहब थे, हमें मैथ पढ़ाते थे, बड़े मशहूर थे मैथ में, वो लंबे चौड़े। फ़िज़िक्स में ज़फ़र साहब थे, इनके घर जब जाते थे तो इतना बड़ा मर्तबान होता था जो ड्राई फ्रूट का भरा होता था सिर्फ़ उनके लिए। तो सारा दिन चूँकि हर घंटे बाद वहाँ बदलती थी क्लास, तो वो ड्राई फ्रूट खाते रहते थे और उनको पढ़ाते रहते थे। बड़े मेहनती इंसान थे।
तो तब मैंने जाना कि नहीं, ये एफएससी और ये टेक्निकल काम मेरे करने का नहीं है, मुझे रब ने किसी और काम के लिए बनाया है। सो धीरे धीरे अपने आप को फोकस करके मैंने वो जगह, वो काम ढूंढे कि जो मेरी खुशी के थे, जो मेरे सुख के थे, जहाँ मैं लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट, पहले मैंने खुद सीखा, फिर लोगों को सिखाना शुरू किया। पहले मैंने खुद पढ़ा, फिर पढ़ाना शुरू किया। पहले मैंने खुद लिखा, फिर लिखवाना शुरू किया। यानी ये सारे काम तरतीब से मेरे दिल ने, मेरे मन ने, मेरी रूह ने इख्तियार किए। फिर मैंने दूसरों को आगे समझाना, बुझाना और पढ़ाना शुरू किया। और मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी का एक एक पल बहुत उम्दगी से अपने रब की रज़ा के मुताबिक करता चला जा रहा हूँ। और बीच में कभी कभी मैं रुक के देखता हूँ कि मैं कितना अफेक्टिव हूँ। जो मुझसे मिलते हैं, जो मुझसे जुड़ते हैं, या मुझे सुनते हैं, या मुझे पढ़ते हैं, तो क्या उनकी ज़िंदगी में खैर पड़ती है? क्या उनकी थॉट में कुछ ठहराव आता है? क्या कभी वो माफ़ करने पे आमादा हो जाते हैं? क्या दूसरों पे गुस्सा आए तो अपने आप को संभाल लेते हैं? क्या अपने बेटों और बेटियों की तरबियत में थोड़ा सा सुस्ती छोड़ के एक कदम आगे बढ़ के उनसे बात करने पे आमादा हो जाते हैं? सो इट्स अ लॉन्ग रेंज जिस पे आप करते जाते हो, समझाते जाते हो और रास्ते सुलझाते जाते हो। जैसे वो जो पुरानी ऊन के गोले होते थे ना, जब पश्मीना वो हाथ से छूट जाते थे तो उसमें गुंजल पड़ जाते थे। इस खातून के बारे में जो मेरा पहला ख्याल था, उसे अपने मियाँ पे एतराज़ था कि वो जुआ खेलता था। तो ओके, जुआ कोई माँ की गोद से तो खेलता नहीं आता, चंद दोस्त उसके बुरे होंगे, किसी कंपनी बुरी होगी। तो मैंने उससे कहा कि अगर आप उस आदमी की ज़िंदगी में रहते और इस बात को जानते कि रब ने 400 लोगों की मौजूदगी में आपका निकाह कराया, उनके घर भेजा, अच्छा वो बड़ी इज़्ज़त, आबरू, इकराम के साथ आपको लेके गए और वहाँ जाके उन रिश्तेदारों ने, उनके वो खालू थे और खाला थी, उन्होंने बड़े प्यार से रखा। लेकिन इनका अपने मियाँ के बारे में जो तस्वर था, इन्होंने कभी से जुआ खेलते नहीं देखा। लेकिन हर एक नौजवान लड़का था, दोस्तों के साथ बैठता होगा, जाता होगा, घर देर से आता होगा, कभी कभी उसने मुमकिन है इसको तंग करने के लिए कुछ कहा भी हो। पर ऐसे में क्या आपको ये काम करना चाहिए या इसके साथ दूसरा काम करना चाहिए था? अगर आप रब की मंशा को समझते कि मेरे बारे में उसने क्या सोचा हुआ है, तो उसने एक पढ़ी लिखी लड़की को, समझदार लड़की को, खूबसूरत लड़की को, डिसेंट लड़की को एक दूसरे घर में भेजा जहां उससे ख़ानदान चलना था और उसके ज़ुम्मे था, इट वाज़ हर ड्यूटी कि अपने मियाँ को असिस्ट करे, मोहब्बत करे, उसकी केयर करे और उसकी इस्लाह भी करे। बहुत से काम जो माँ बाप नहीं कर सकते, अच्छी बीवियाँ कर सकती हैं। और अल्लाह ने जोड़े बनाते हुए कहीं ना कहीं कोई कॉम्बिनेशन इसी तरह का रखा होता है। अगर लड़कियां और लड़के दोनों इस बात को कुदरत की मंशा जानकर अपने सफ़र का आगाज़ करें, देखें इस बच्ची ने क्या किया होगा। उसे रुसवाई का डर होगा, मेरा मियाँ ये करता है तो कुछ गलत हो जाएगा, बदनामी का डर होगा, या होगा कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, या ये होगा कि पता नहीं ये किसी रोज़ मुझसे कोई गलत सलूक ना करे। ज़ाहिर 100 तरह की बदगुमानियाँ, ये सारे के सारे बुरे पैचेस थे जो उसने सोचे और उनको मुजस्सम अपनी आंखों के सामने देख लिया। अगर इन पे ज़रा वो रीथिंक करती, सोचती, मियाँ के साथ कभी लाउड थिंकिंग कर लेती, तो इन 20 सालों में उसने जो बेइज्जती, अदम तहफ़्फ़ुज़ और एक अजीब बीमारी वाली कैफियत में ये बरस गुजारे हैं। देखें, अगर वो एक नॉर्मल ज़िंदगी होती और जो उसने गलती की थी उसकी गट फीलिंग उसको ना होती, तो कब की वो शादी कर चुकी होती, उसके बाप शादी कर जाता, घर वाले शादी कर देते, पर नहीं हुई। 20 बरस में अब भी उसकी सुई वहीं अटकी हुई है कि ये मैंने क्या किया। ज़िंदगी में जब आप किसी सदमे की हालत में किसी एक बात पर रुक जाते हैं तो एबनॉर्मेलिटी आपके दिल में, तर्ज़ अमल में, गुफ्तगू में, आपकी आँखों में, आपकी मूवमेंट में आ जाती है। फिर आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं रहते, लोग आपसे दोस्ती नहीं करना चाहते, रिश्तेदार आपके करीब नहीं बैठना चाहते, क्योंकि आपकी वो जो सुई है मुसलसल वो घूमी जा रही होती है, उससे हटके कोई बात करने को तैयार नहीं होती। कभी खुदा ना खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई गलत फ़ैसला हो जाए तो उस पर तौबा कर लेते हैं, इस्तग़फ़ार कर लेते हैं। अगर रुजू की ज़रूरत है तो रुजू कर लें। अदरवाइज़ ये जो सज़ा आपको भुगतनी पड़ती है किसी का दिल तोड़ने पे, किसी के बारे में गलत सोचने पे,
किसी के बारे में गलत इल्ज़ाम लगाने पे, किसी के ख़िलाफ़ साजिश करने पे बेशुमार चीज़ें हैं जो इंसानों से हो जाती हैं। पर याद रखिएगा, आप तो सिर्फ सोचते हो, मैं तो देखता हूँ, मैं तो उन दुखों के नीचे दबे हुए बिलबिलाते और रोते और चिल्लाते और मदद को पुकारते लड़कियों से भी और लड़कों से मिलता हूँ। और बड़ी मुश्किल होती है उस वक्त इतने बरसों का गार्बेज उनके ऊपर से, उनकी रूह के ऊपर से हटाना और नीचे से तरोताज़ा रूह को निकालना, जो ज़िंदगी के बाकी जो 20-25 साल उनके पास अब भी हैं, उसको वो बहुत बेहतरी और उम्दगी के साथ लेके चल सकें। मेरा रब आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जब जब कोई फ़ैसला हो जाया करे तो फिर फ़ैसले के ऊपर खड़े हो जाया करें, फिर उसकी अच्छी बुरी चीज़ों के सोच के अपने आप को कमज़ोर करने की बजाय रब की मंशा को जाना करें कि वो क्या चाहता है। क्या उसने आपको, ये नहीं हो सकता कि कहीं गलती से, कोताही से आप वहाँ जाके पड़े हों। कोई वजह होती है। अगर आप ज़्यादा खूबसूरत हो, ज़्यादा इल्म वाले हो, ज़्यादा नेक हो, ज़्यादा पवित्र और पाकीज़ा हो, तो कोई वजह होती है आपको वहाँ भेजने की। जहाँ बदबू होगी, जहाँ गंदगी होगी, खुशबू वहीं उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हम उल्टा ये सोचते हैं कि अगर हम खुशबूदार हैं तो हमें ट्रे और गुलदस्ता भी वैसा ही मिलना चाहिए कि जो पहले ही महका हुआ हो। तो ज़ाहिर है वो सबकी किस्मत में नहीं होता। ये तो होते ही खूबसूरती बढ़ाने के लिए हैं। जहाँ कम खूबसूरती हो, जहाँ कम सूरती हो, वहीं खूबसूरती का अंदाज़ा भी होता है, उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।